आइए हजरत का इस्तकबाल इस शेर के साथ है कि बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है, बाअदब फिर अदब का मकाम आ रहा है। अरे मोहम्मद का फरीक गुलाम आ रहा है और फिदा जिनकी आवाज पर है जमाना, वही आज शीरी कलाम आ रहा है। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। वालेकुम अस्सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बुज़ुर्गान मोहतरम, अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये जलसा उन तलबाए किराम के शान में रखा गया है जिन्होंने अल्लाह के कलाम को अपने सीने में महफूज किया है। उनकी शान और शौकत और उनके मकाम व मर्तबे को उजागर करने के लिए आप हजरात ने जिस जलसे का इंतखाब किया है, ये बहुत बड़ी बात है। मुबारक है वो सीने जिन सीनों के अंदर अल्लाह का कलाम महफूज हो, और वीरान है वो सीने जिन सीनों का ताल्लुक़ अल्लाह के कलाम से न हो। तो बुज़ुर्ग और दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब कुरान करीम की हिफाजत के लिए मुसलमानों के बच्चों के सीने का इंतखाब किया है। बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर किसी चीज़ के हिफाजत की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली है। ईमान के हिफाजत की जिम्मेदारी ख़ुद मुसलमानों पर अपने ऊपर है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो अपना ईमान बचेगा, और मेहनत अगर न करेंगे तो ईमान खुद ब खुद दिल से निकल जाएगा। जैसे दुनिया के अंदर आज स्पेन एक ऐसा मुल्क है जो फिर आप मुसलमान हो चुका है, जहाँ पर कोई मुसलमान नहीं है। एक दौर था बुज़ुर्गों के, तारिक बिन ज़ियाद रहमतुल्लाह अलैह ने 18 साल की उम्र में स्पेन को फतह किया था, और जिस वक्त जो है तो उन्होंने स्पेन के समंदर के साहिल पर अपने कश्तियों को जो है तो लगाया था, तो वो अपने लश्कर जर्रार से कहा था कि जितनी कश्तियाँ तुम साथ में लेकर आए हो इन सबको जला डालो। तो साथियों ने पूछा कि क्या बात है? कहा कि वापसी का ख्याल भी तुम्हारे दिल के अंदर पैदा न हो। इस बहादुरी के साथ हजरत ज़ियाद बिन तारिक रहमतुल्लाह अलैह ने स्पेन को फतह किया, और तकरीबन 850 साल तक के मुसलमानों की हुकूमत कायम रही। पूरी आब व ताब के साथ, पूरी शान व शौकत के साथ मुसलमानों ने जो है इस तरीके से उस मुल्क पर हुकूमत की। लेकिन बुजुर्गों, दीन के एतबार से जब ज़वाल आया, लोगों के अंदर से दीन की मेहनतें निकलती चली गई, और लोगों ने अपने फ़र्ज मनसबी को और अपने जिम्मेदारी को भूल गए।
और जिस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम के अंदर इस उम्मत की तारीफ की थी, वही काम जो उम्मत के लोग भूल गए, तो उस मुल्क पर ऐसे हालात आए कि गरनाता को खंडर कर दिया गया, मुसलमानों के बड़े बड़े इदारों को ख़त्म कर दिया गया। उन मसाजिद के अंदर, उन मकातिब और मदारिस के अंदर जहाँ 24 घंटे काल अल्लाह और काल रसूल का दर्स हुआ करता था, आज उस मुल्क में कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं है। तो बुजुर्गों, ये सारी जो है तो नहूसत, ये सिर्फ ईमान की मेहनत के छोड़ने की बुनियाद पर, और मुसलमान अपने आप को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने इसको दुनिया में भेजा था, वो मकसद के भूल जाने की बुनियाद पर इसके ऊपर ऐसे हालात आ गए हैं कि उस मुल्क को जहां पर मुसलमानों ने 850 साल तक के इस्लामी हुकूमत को कायम किया था, और जहां से हर घर के अंदर काल अल्लाह और काल रसूल की आवाज गूंजा करती थी, आज फिर अब मुसलमान वो मुल्क बन चुका है। तो बुजुर्गों, ये वो किताब अल्लाह ने जो कुरान जो दिया है, खुद कुरान अल्लाह में अल्लाह ताला फरमा रहे कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने मुसलमानों के ईमान की हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने खुद ली है, और क़यामत तक के इंशाअल्लाह इस कुरान की हिफाजत खुद अल्लाह करते रहेंगे। उस हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने क्या किया है, किस चीज़ का इंतज़ाम किया है, वो मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चों को, जिनके सीनों को अल्लाह ताला ने अपनी कलाम के लिए हिफाजत के लिए इनके सीनों को कबूल किया है। एक 6 साल का बच्चा 6 साल की उम्र में एक 6 महीने के अंदर अल्लाह के इस किताब को, अल्लाह के इस कलाम को अपने सीने में महफूज कर लेता है। कितनी खुशकिस्मती की बात है बुजुर्गों। और ये ऐसे नहीं बुजुर्गों, उनके माँ बाप भी बड़े खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला ने ऐसे बच्चों की, ऐसे माँ बाप के गोद में परवरिश की है, उनके तरबियत का इंतज़ाम किया है। क़यामत के दिन हाफिज़ कुरान के वालिद को, हाफिज़ कुरान के वालिदा को बुलाया जाएगा, उनको बच्चे की शान के मुताबिक ऐसा जोड़ा पहनाया जाएगा कि जिस जोड़े की कीमत पूरी दुनिया के लोग मिलकर अदा नहीं कर सकते। इतना मकाम और मर्तबा बुजुर्ग और दोस्तों, वो हाफिज़ कुरान के माँ बाप का होगा। उस हाफिज़ कुरान के माँ बाप को ये मकाम और मर्तबा मिलता रहेगा कि अल्लाह वो ऐसा जोड़ा उनको इनायत करेंगे, ऐसे जोड़े के साथ उनकी ताजपोशी करेंगे और उनका इकराम करेंगे, उनका स्वागत और सुस्वागत हम करेंगे कि पूरी दुनिया के लोग मिलकर उस जोड़े की कीमत को अदा नहीं कर सकते। आज पूरी दुनिया की आबादी अगर 9 अरब है, हर आदमी 1 रुपया अगर दे दे तो तकरीबन 9 अरब उस जोड़े की कीमत हो सकती है। लेकिन अल्लाह कह रहे हैं कि पूरी दुनिया मिलकर, हुजूर फरमा रहे हैं कि पूरी दुनिया मिलकर उस जोड़े की कीमत को अदा नहीं कर सकते, जिसकी कीमत 9 अरब से भी कहीं ज्यादा होगी। तो बुजुर्गों, ये उन माँ बाप का इकराम होगा जिन्होंने अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया, जिन्होंने अपने बच्चों को अल्लाह के कलाम से उनके सीनों के अंदर जो है तो इस तरीके से महफूज किया है। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस हाफिज कुरान की आयतों को पढ़ता जा, जन्नत के दर्जों पर चढ़ता जा, जहां जो तो आखिरी कुरान करीम की आयत होगी, उस हाफिज कुरान का वह आखिरी जो है तो जन्नत के अंदर मकाम और मर्तबा होगा। कुरान में तकरीबन 6666 आयतें हैं। इतना ऊंचा मकाम एक हाफिज कुरान को दिया जाएगा। आज मुसलमान अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाने से और आलिम दीन के बनाने से आज कतराते हैं कि ये हाफिज कुरान बनकर क्या करेगा, ये आलिम दीन बनकर क्या करेगा, किसी मस्जिद का जो तो इमाम बनेगा, किसी मदरसे का मुअल्लिम बनेगा, जहाँ पर क्या होगी,
इसका बजाय इकराम करने के इसके ऊपर लोग लान तान करेंगे। इसकी तनख्वाह का मसला आएगा तो कोई देने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसकी तनख्वाह जब तय की जाएगी तो 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 रुपये तय की जाएगी। हमारा बच्चा क्या खाएगा, क्या करेगा? आज मुसलमान अपने माल का बेजा इस्तेमाल करने की वजह से और गलत जगहों पर अपने माल के इस्तेमाल करने की वजह से आज जो है तो एक आलिम भी अपने बच्चों को दीनी तालीम के देने से हिचकिचा रहा है, क्योंकि वो उसकी सोच फिक्र हम लोग बदल रहे हैं कि उसको अगर वक्त पर तनख्वाह न दी जाए, उसका जो है तो इस तरीके से इकराम न किया जाए, वो अपने बच्चों को कैसे पालेगा पोसेगा? जबकि खुद हम अपना अंदाजा लगाए कि सुबह जब सूरज होता है, फजर की नमाज जब पढ़कर हम घर को आते हैं तो हमारा जो तो चाय पानी और नाश्ते का तकरीबन अगर घर के अंदर 2 मियाँ बीवी और उसका 1 और 2 बच्चा अगर है तो तकरीबन 100 रुपये से उसका खर्च शुरू होता है। और शाम तक के तकरीबन 250, 300, 400 रुपये उसको रोजाना लग जाते हैं। जबकि वो घर का जो तो एकदम हम 2 और हमारे 2 का जो तो अभी वो मालिक है, लेकिन उसका खर्च इतना बढ़ जाता है। हमने बुजुर्गों कभी इन उलमाए किराम के बारे में, इन जो तो हुफ्फाज़ किराम के बारे में, मस्जिदों के इमामों के बारे में, मदारिस के मुअल्लिमीन के बारे में, मुदर्रिसीन के सिलसिले में कभी इस बात को हम सोच नहीं पा रहे हैं। हम ये सोचते हैं कि उनको क्या ज़रूरत है। नहीं बुजुर्गों, हमारी ये सोच और फिक्र आज हमको दीनी तालीम से दूर लेकर जा रही है और दीनी तालीम के हासिल करने से हमारे बच्चे कतरा रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के एतबार से आज ये लोग ये कह रहे हैं कि मदारिस बहुत हो चुके हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो आज से कई साल पेश की गई थी, मुसलमानों के बच्चों की तालीम की तादाद सिर्फ 4%, 4% है। इससे ज़्यादा न मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं, न दीनी तालीम हासिल करते हैं, न दुनिया की तालीम हासिल करते हैं। हर एतबार से हम पीछे हैं, हर एतबार से हम पीछे, दुनिया के एतबार से पीछे, आखिरत के एतबार से भी हम पीछे। तो हम जो तो ना दीन के एतबार से आगे, न दुनिया के एतबार से आगे हैं। हर जगह हम 0 पॉइंट पर नजर आते हैं। जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई है तो एजुकेशन से और तालीम के ऊपर, तालीम की बुनियाद के साथ हुजूर को नबूवत दी गई है। सबसे पहले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब गारे हिरा के अंदर तशरीफ लाए और जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गारे हिरा के अंदर तनतना इबादत के लिए जाया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल ने अपने सीने से लगाया और यूं कहा कि इकरा या मोहम्मद, पढ़े मोहम्मद। तो हमारी इस्लाम की बुनियाद, हमारी वही की शुरुआत और हमारी जो है तो इस तरीके से नबूवत की बुनियाद तालीम के ऊपर रखी गई है, एजुकेशन के ऊपर रखी गई है। और आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ये है कि मुसलमान तालीमी मैदान में सबसे पीछे है, दीन के एतबार से भी, दुनिया के एतबार से भी। जबकि हमारी नबूवत का जो फाउंडेशन है, नबूवत का जो बुनियाद रखी गई है, नबूवत की जो नींव रखी गई है, वो इकरा पर, तालीम पर ये बुनियाद रखी गई है कि पढ़े मोहम्मद। और आज हम सबसे पीछे हैं। इसके लिए बुजुर्गों, अपने बच्चों को तालीम का देना इंतहाई जरूरी चीज है। अपने बच्चों को पढ़ाना, आज उलमाए किराम को अगर आप देखेंगे, कोई आलिम ये फतवा नहीं देता है कि मुसलमान अपने बच्चों को डॉक्टर न बनाए, मुसलमान अपने बच्चों को मास्टर न बनाए, मुसलमान अपने बच्चों को इंजीनियर न बनाए। बल्कि आज तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान का हर बच्चा हर फील्ड के अंदर माहिर हो, हर शोबे के अंदर हमारा बच्चा नजर आए। डॉक्टरी शोबे के अंदर भी हमारे बच्चे हो,
इंजीनियर के शोबे में भी हमारे बच्चे मौजूद हो, मास्टरी के शोबे में भी हमारे बच्चे मौजूद हो, हर फील्ड में मुसलमान का बच्चा नजर आए। इसलिए कि इस्लाम तालीम और एजुकेशन की तालीम देता है, इसलिए हम हमारे बच्चों को पढ़ाए। लेकिन दुनिया की तालीम के देने से पहले सबसे पहले बुजुर्गों, अगर हम हमारे बच्चों को बनाएंगे तो मुसलमान बनाएंगे, और मुसलमान जब ये बन जाए, यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बच्चा बोलना सीखे तो सबसे पहले ईमान सिखाओ, ईमान के बोल उसको सिखाओ, उसके बाद जो आप उसको बनाना चाहते हो बनाइए, आपको कोई मना नहीं करता है। लेकिन हमारे पास तालीम के एतबार से पैसा नहीं है, तालीम के देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। जो मुअल्लिम हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं उनका खर्चा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन बने, मुसलमानों के खलीफा बने, सबने आपके हाथ पर बैत किए। आप जो है तो सारे मुसलमान जब आपके हाथ पर बैत कर चुके हैं, बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के मार्केट में आए और ऐलान किया, अल-अजीर अल-अजीर, ए लोगों, किसी को हम्माल की ज़रूरत है, किसी को हम्माल की ज़रूरत है। साहबा ने कहा कि हम्माली कौन करेगा? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं करूँगा। सारे साहबा कहने लगे, अभी अभी आपके हाथ पर हमने बैत किया है और आप हम्माली करेंगे? आप हमारे अमीर है, आप हमारे सर के ताज है, हमारे आप खलीफा है और आप हम्माली करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अरे लोगों, मेरे पेट का भी तो मसला है। जब मैं आपका खलीफा बन गया, अमीर बन गया, तो क्या मैं एक जगह बैठा रहूँगा और मेरे बाल बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा? कि हज़रत अबू बकर का ईमान नहीं था कि हमको अल्लाह खिलाने वाले हैं, लेकिन असबाब की भी तो कोई ज़रूरत है। ये हमारे मुअल्लिम हजरात ये मदरसे के अंदर मुसलमानों के बच्चों को 24 घंटे तालीम देते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अपने ज़िंदगी को उन्होंने इस काम के लिए वक्फ किया है। इनके खान पान का, इनके हर ज़रूरत का पूरा करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे उस्ताद है, वो फरमाया करते थे कि देखो, तनख्वाह का मतलब क्या है? तन के माने है बदन के, खा के माने चाहने के। ये फारसी का लफ्ज़ है। एक आदमी को जितना उसका खान पान लगता है, जिसने उसको रोटी लगती है, उतनी तनख्वाह उसको देना ज़रूरी है। एक आदमी का बदन है, खा के माने चाहने के है। हजरत फरमाया करते थे कि एक मुअल्लिम अकेला उसका पेट नहीं है, उसके साथ उसके बीवी का पेट जुड़ा हुआ है, उसके साथ उनके बच्चों का पेट जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसके बाप का पेट जुड़ा हुआ है, उसके साथ उसकी माँ का पेट जुड़ा हुआ है। ऐसे कई पेट जमा होते हैं। इनका खर्च अगर आप मुकर्रर कर, खर्च अगर इनका लगाएंगे, कितना पैसा हो जाता है, उतनी तनख्वाह एक मुअल्लिम को दी जाए। ये जिम्मेदारी आवाम की है। हजरत अबू बकर ने, जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु जो मार्केट में आए थे हम्माली करने के लिए, हजरत उमर को जब पता चला, कहा कि अबू बकर, तुम हम्माली करोगे, तुम कपड़े बेचोगे, इन मुसलमानों के मसाइल को कौन हल करेगा? इनको दीन की बातें कौन बताएगा? इनके मसाइल को हल कौन करेगा? इनकी नमाज और रोज़े की फिक्र कौन करेगा? तो फरमाया कि फिर मैं क्या करूँ? हजरत उमर ने मशवरा किया और सबको बिठाकर जो तो हजरत अबू बकर की तनख्वाह उतनी तय की जितनी उनके घर वालों को ज़रूरत हुआ करती थी, उतनी तनख्वाह जो तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दी जाती थी बैतुल माल से। ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है बुजुर्गों, ये जिम्मेदारी हम मुसलमानों की है कि हम जो तो हर एतबार से अपने उलमा का, अपने हुफ़ाज़ किराम का ख्याल करें। उनकी तनख्वाह की जिम्मेदारी हम खुद ले। अपना जो अल्लाह ने जो माल दिया है, हम जो व्यापार करते हैं, हम जो तिजारतें करते हैं, अपने खेती बाड़ी में माल पैदा करते हैं, उस माल के अंदर इन असातिज़ा किराम का, इन बच्चों का जो है तो बुजुर्गों और दोस्तों, इसके अंदर सबका हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा के अंदर सबसे पहले बुजुर्गों हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के मकान में मदरसा कायम किया, दारे अरकम में मदरसा कायम किया, शोबे इब्ने अबी तालिब में मदरसा कायम किया। ये 2-4 जगह पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के बहन के अंदर
जो है तो मकतब कायम किया, जहाँ पर जो है तो इस तरीके से पढ़ाया करते थे। और हज़रत उमर की बहन जो तो पढ़ा करती थी। ये 4 मदरसे हुजूर ने मक्का मुकर्रमा में कायम किए थे। कुरान जैसे जैसे अभी पूरा नाजिल नहीं हुआ, लेकिन जैसे जैसे कुरान उतरा करता था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़िक्र ये थी कि ये कुरान करीम सारे जितने भी लोग मुसलमान बन रहे हैं उन तक के ये कुरान की तालीम जाए। इसके लिए इन 4 जगहों पर उन्होंने मदरसे को कायम किया। और फिर जब मक्का से हिजरत करके मदीने मुनव्वरा गए तो मुस्तकिल मस्जिद नबवी के अंदर एक चबूतरा जिसको सुफ़ा कहते हैं उस पर एक मदरसा कायम किया, जिसकी तकरीबन 100 से पौने 200 तक के सहाबा किराम की तादाद हुआ करती थी। जिस चबूतरे पे बैठकर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा रईसुल मुहद्दिसीन तैयार हुआ और रईसुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसी चबूतरे का जो है तो एक तालिब इल्म है। तो मुस्तकिल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदारिस का निज़ाम और मदारिस का क़याम कायम करके और सारे साहबा को मुतवज्जे किया करते थे कि जो कुछ तुम्हारे पास मौजूद है इन जो है तो लाकर इनके दो। तो साहबा किराम जो कुछ अपने पास होता था हदियतन वो असहाबे सुफ़ा को वो चबूतरे के ऊपर जो बच्चे पढ़ा करते थे, जो साहबा किराम दीन तालीम हासिल किया करते थे उनको हदिया ला कर देते थे और नबी करीम उनके अंदर जो तो तकसीम किया करते थे। ये जिम्मेदारी हम सब की है बुजुर्गों, ये जिम्मेदारी हमारी है। इसके लिए हम इसकी कोशिश करें, हम कोशिश करें इसकी, इन मदारिस का ख्याल करें, इन मकातिब कुरानिया हर घर के अंदर मौजूद हो, हर घर के अंदर मौजूद हो। हम इसकी मेहनत करें, इसकी फिक्र करें। दावत और तबलीग के जरिए से तो यही बात चाही जा रही है कि हर घर जो तो हमारा मकतब बने, हर मस्जिद जो तो हमारा मदरसा बने, जहाँ मदारिस है उनके हर एतबार से उनकी फिक्र करे। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, दावत और तबलीग सिर्फ इसका नाम नहीं है कि चिल्ला और 4 महीने जमात में चले जाए, साल जमात में लगा दिया जाए, इसी का नाम जो तो दावत और तबलीग नहीं है। हजरत फरमाया करते थे तबलीग 3 चीज़ों का नाम है, एक तो मदारिस, दूसरे खानखा और तीसरे जो तो ये चिल्ले और 4 महीने, इसको तबलीग कहते थे। तबलीग सिर्फ इसका नाम नहीं है, मदारिस में जो काम हो रहा है ये भी नंबर 1 की तबलीग है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुद अल्लाह फरमा रहे वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुमुल किताब। ये आयत अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह जुमा में नाजिल की है। नबी के सिफात को बयान किया गया है। यहाँ सिर्फ अल्लाह के रास्ते से मुराद ये नहीं है कि हम सिर्फ चिल्ला और 4 महीने लगाए और मदारिस से हम अपने रुख को फेर ले, नहीं। हुजूर बहैसियत मुअल्लिम के दुनिया में आए, हुजूर बहैसियत मुबल्लिग के दुनिया में आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खानखा के निज़ाम को भी कायम किया है। सारी चीज़ें कुरान में है। वाखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम वहुवल अज़ीज़ुल हकीम से मुराद ये उलमाए किराम है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असल वारिसदार है। ये असल वारिसदार है कि जो काम नबी को दिया गया था वो काम ये उलमाए किराम करेंगे। और जैसे नबी का ताउन और सहाबा किराम का ताउन जो इस ओहदे और मकाम पर हुआ करता था, अवाम उनके खर्चों को बर्दाश्त करती थी, ये सारा काम जो है तो हम करेंगे। इसके लिए बुजुर्ग और दोस्तों हम जो है तो इन मदारिस की कदर करें, इन बच्चों की कदर करें। हमारे और आपके नबी ने फरमाया इस धरती के ऊपर, इस ज़मीन के ऊपर सबसे बेहतरीन लोग कौन है। आज हम दुनियादारों को कहते हैं कि ये सबसे अच्छा, ये सबसे यूं नहीं। बुजुर्गों खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, सबसे बेहतरीन इंसान इस सरजमीन के ऊपर वो है जो कुरान करीम के हाफिज़ है, जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। ये सबसे बेहतरीन लोग हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल के करने की तौफीक अता फरमाएँ।